हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन विवेकानंद क्लासेज। आज हम आपके लिए एक सुझाव लेकर आए हैं कि 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए। 12th के बाद हम क्या करें जिससे हमें जल्दी जॉब मिल जाए। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम लोग ध्यान देते हैं। 12th जो है वो किसी भी करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। हर व्यक्ति जल्दी नौकरी चाहता है, परंतु जल्दी नौकरी कैसे मिलेगी ये एक कठिन सवाल है। जल्दी नौकरी मिलना आज के टाइम में जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि जनसंख्या जितनी ज़्यादा है गवर्नमेंट सबको जॉब दे पाएगी ऐसा संभव नहीं है। तो हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पेश कर रहे हैं जो आपको 12th के बाद जल्दी नौकरी करने के लिए आसान सुझाव देंगे। आप अपने स्तर से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप इन कुछ जो 5 महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको दे रहे हैं उनमें से कौन-सा आपके लिए ठीक रहेगा। आप क्या कर सकते हैं इस पाँचों में से, वो आप देख लेंगे। हमने उस पे एक अच्छी डिस्कशन कर रखी है। तो आइए पहला पॉइंट हम देखते हैं। पहला पॉइंट जो आज के टाइम की सबसे बड़ी डिमांड है, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन-सा कोर्स हम करें कि हम जल्दी कुछ कर पाएँगे, तो उसके लिए टैली है, शॉर्ट हैंड टाइपिंग है और ओ लेवल है। टैली है, शॉर्ट हैंड टाइपिंग है और ओ लेवल है। इनकी वैकेंसी लगभग हर दूसरे महीने आती रहती है। एक साल में लाखों वैकेंसी इनकी आती है, जिसमें टैली मांगता है या शॉर्ट हैंड टाइपिंग मांगता है या ओ लेवल मांगता है। जबकि आधे से ज़्यादा पोस्ट जो है इनकी वो अभी भी खाली चली जाती है। खाली चले जाने का कारण क्या है? क्योंकि अधिकतर युवाओं ने यह कोर्स अभी तक नहीं कर रखा है। इसे करने के बाद 1 से 2 साल में आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि ये जो है ये डिमांड में बहुत हैं, लेकिन अभी तक इनको करने वाले लोग नहीं हैं। यानी काफ़ी कम बच्चों ने अभी ये सारे कोर्स कर रखा है। ये मान के चलिए कि लगभग 10% स्टूडेंट ही अभी तक इनको कर पाए हैं। तो यदि आप 12th हो गए हैं तो आप टैली है या शॉर्ट हैंड टाइपिंग है या ओ लेवल है, इनको करना स्टार्ट कर दीजिए। इनको करने के बाद आपको 1 से 2 वर्ष में कहीं न कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी। सरकारी सेक्टर में तो जॉब इनकी काफ़ी आती ही है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर इन्हें काफ़ी अच्छा मोटा पैकेज देते हैं, और आने वाला जो फ्यूचर है वो भी कंप्यूटर साइंस का ही है। तमाम सारी इंडस्ट्री भारत में आ ही रही हैं, तो ये आपको एक अच्छा रोजगार दिलाने में सहायक होंगे। तो देर ना करके, यदि आपके आसपास में कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है अच्छा, तो वहाँ से आप टैली या शॉर्ट हैंड टाइपिंग या ओ लेवल जैसा कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है इस समय और महत्वपूर्ण रहने वाला है आने वाले सालों में, वो है हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के लिए। क्या करना है आपको? तो किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से आपको हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग सीख लेनी चाहिए। लगभग 50 शब्द प्रति मिनट तक आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। साथ में आपको क्या करना है कि किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है। अगर आप 12th कर लिए हैं तो आप किसी कंपटीशन की तैयारी करिए, और डेली जो है वो हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग की कहीं क्लास ले लीजिए। इससे होगा क्या कि 1 से 2 वर्ष में आपको बहुत ही जल्दी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि इनकी भी वैकेंसी लगभग हर महीने आती रहती है। अगर आप औसत निकाल के देखेंगे तो औसतन लगभग 10,000 वैकेंसी आपको हर दूसरे तीसरे महीने में इनकी मिल जाएगी, जिसमें शॉर्ट हैंड टाइपिंग मांगता है, हिंदी टाइपिंग मांगता है, इंग्लिश टाइपिंग मांगता है। 25 से 30 शब्द मांगे जाते हैं। यदि आप 50 शब्द का प्रैक्टिस करके जाएंगे तो 1 से 2 सालों में आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको सरकारी में तो जॉब मिलेगी ही मिलेगी, साथ साथ प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर में भी ये आपको अच्छी जॉब दिला सकते हैं और एक अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी। ये तो तय है कि आने वाला जो टाइम है वो कंप्यूटर साइंस का ही है। तो कंप्यूटर साइंस में जो लोग अभी से अपने आप को आजमा रहे हैं, अपना फ्यूचर देख रहे हैं, उनके लिए ये ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अगर आप 12th कर लिए हैं तो आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अगला हम बात करने वाले हैं, तीसरा जो कि महत्वपूर्ण है, वो है आईटीआई। आप कभी भी अगर आप सरकारी रिजल्ट खोल के देखेंगे, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर देखेंगे, तो हमेशा कोई ना कोई वैकेंसी पड़ी रहती है जिसमें आईटीआई ऑन डिमांडेबल होता है, आईटीआई अनिवार्य होता है। आईटीआई फ्रेंड्स हाई स्कूल के बाद ही कर लेनी चाहिए, मगर किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप इंटर के बाद 1 वर्षीय या 2 वर्षीय आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई 1 वर्ष के भी कुछ होते हैं और कुछ कोर्स आईटीआई में हैं जो 2 साल के होते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आप रेलवे में और अन्य सेक्टर में जहाँ पर आईटीआई मांगी जाती है,
वहाँ पर आपके लिए एक गोल्डन चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आईटीआई अनिवार्य होता है, ठीक है ना। और अभी भी ज़्यादातर लोगों ने आईटीआई नहीं कर रखा है, तो इस लिहाज से ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप बीए एमए करने जाएंगे, उसकी अपेक्षा आप इंटर के बाद आईटीआई कर डालेंगे 1 या 2 सालों का, और कंपटीशन की 6 मंथ की आप तैयारी कर लेंगे, तो आप कोई ना कोई एक अच्छी जॉब अपने लिए निकाल लेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 12th के बाद में आप कहीं से भी प्राइवेट या सरकारी सेक्टर से आईटीआई कर लेंगे। आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है पॉलिटेक्निक। ये फ्रेंड्स मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, ये सब क्या है कि आपको क्विक जॉब के लिए हैं। यदि आप 12th के बाद चाहते हैं कि साल 2 साल में हम कहीं जॉब पर सेलेक्ट हो जाएं, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। पॉलिटेक्निक, यदि आप 12th मैथ से किए हैं तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक एक 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है। इंटर के बाद आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, यानी ये 4 वर्ष का होता है। और अगर आपने इंटर कर रखा है मैथ से, तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन पा जाएंगे, यानी केवल आपको 3 साल करना रहेगा। इसे करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी नौकरी पाएंगे। इसके अलावा सरकारी सेक्टर में भी आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में तो इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। कंपनियां जो है वो आपको आपके कॉलेज से ही लेके चली जाती हैं, कॉलेज प्लेसमेंट हो जाता है, तो आपको बहुत भाग दौड़ करनी नहीं होती है। तो आज के टाइम में पॉलिटेक्निक एक महत्वपूर्ण कोर्स बन के निकल रहा है। तो आप ग्रेजुएशन करेंगे, बीएससी करेंगे, बीए करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे, इससे अच्छा है कि आप पॉलिटेक्निक करेंगे। कंपटीशन के जरिए पॉलिटेक्निक करिए और एक अच्छा जॉब आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, आपको मिल जाएगा। आखिरी जो है, ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स, ये लंबे दौर के लिए है। यदि आप ये मान के चलते हैं कि मुझे ठीक ठाक जाना है, 4-5 साल 6 साल आपके पास हैं, मिनिमम कम से कम 5 से 6 साल आपके पास हैं, तो आप पॉइंट नंबर 5 को अप्लाई कर सकते हैं। क्या करिए कि 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करना शुरू कर दीजिए, और साथ में क्या करेंगे कि आप कंपटीशन की तैयारी, यानी आप बीए या बीएससी करना शुरू कर देंगे और साथ में किसी कंपटीशन संस्थान से कोचिंग लेना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर आप करेंगे क्या कि 3 वर्षीय स्नातक, यानी 3 साल तक आपका जब तक बीए कंप्लीट होगा या ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, आप उन तीनों साल क्या होगा, कंपटीशन की तैयारी करते रहिए। तो आप पुलिस है, आर्मी, एसएससी, बैंकिंग, एसआई, दरोगा का है, पीसीएस है, यूपीएससी है, ये तमाम सारे जो कोर्स हैं ये आप निकाल पाएंगे, ये कंपटीशन आप क्वालिफाई कर पाएंगे। परंतु ध्यान रखना है कि इनमें समय अधिक लग सकता है, क्योंकि पुलिस वगैरह की जो वैकेंसी है ना फ्रेंड्स, ये टाइम से नहीं आती है। तो कई बार क्या होता है कि जब तक वैकेंसी आती आती है आप ओवर एज हो जाते हैं। आर्मी है, आप ओवर एज हो सकते हैं। एसएससी वगैरह है तो इनकी वैकेंसी आती है, जल्दी नहीं आती है। बैंकिंग की जल्दी अभी नहीं आ रही है वैकेंसी। एसआई और ये सारी वैकेंसी है, एसआई की वैकेंसी 5-6 साल हो जाते हैं, नहीं आती है जल्दी। तो इसमें आपके ओवर एज हो जाने की संभावना बनी रहती है। तो यदि आप ग्रेजुएशन के साथ कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आप मिनिमम 5 से 6 साल तैयारी करेंगे, तो आपको इनमें से कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो कमेंट करके बताइएगा कि पांचों पॉइंट में से आपका लेवल क्या है, आप क्या करना चाहेंगे और क्या आपके लिहाज से अच्छा है। धन्यवाद।